हाय एवरीवन। तो आप लोग एलएनसिटी भोपाल को लेकर कई सारे कमेंट कर रहे थे और मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक पोल भी डाला था जिसमें मैंने आपसे एलएनसिटी भोपाल के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे कमेंट करने को कहा था और आप लोगों में से कई लोगों ने कई सारे कमेंट किए भी हैं। तो आज हम एक पॉडकास्ट टाइप का करने वाले हैं और मेरे साथ है हार्दिक फ्रॉम एलएनसिटी भोपाल जो कि अपने कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें हमें बता रहे होंगे। तो हार्दिक एक अपना प्यारा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो हार्दिक वेलकम टू माय चैनल। Thank you so much, Vishesh. I am Hardik Sarvaiya from LNCT Bhopal, CSE. हाँ, तो चलिए अब हम अपना Q&A स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये Q&A टाइप का ही होने वाला है क्योंकि मैं हार्दिक से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँगा, वो आंसर कर रहे होंगे और मैं भी लगता है तो मैं भी ऐड करता जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आलोक ठाकुर का, प्लेसमेंट एंड फैकल्टीज कंपैरिजन इन एलएनसिटी पर एलएनसिटी मेन वर्सेस एलएनसिटी साइंस वर्सेस एलएनसिटी एक्सीलेंस। तो सबसे पहले इस पे मैं कहना चाहूँगा, प्लेसमेंट के अपन बाद में आएंगे। सबसे पहले LNCT जो मेन क्वेश्चन रहता है कि LNCT मेन, LNCT एस और LNCT ई में क्या डिफरेंस है, बहुत कंफ्यूजन रहता है इस पर। तो मैं बताऊँ कि LNCT मेन और LNCT एस एकेडमिक वाइज दोनों सेम है, लेकिन आप अगर आप LNCT मेन में है तो आपको थोड़ा सा एज मिलता है प्लेसमेंट में। और जो क्योंकि वहाँ पर LNCT मेन में आपको क्योंकि एडमिशन लेने के लिए थोड़े हाई परसेंटेज चाहिए, परसेंटाइल। तो उसमें क्या है, आपके जो कलीग्स होंगे, जो क्लासमेट्स होंगे, वो अच्छे मतलब अच्छे माइंड्स आपके साथ रहेंगे, तो आपको डिस्कशंस और उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और LNCT की बात रही तो हल्का सा उसमें आपको थोड़ा लो परसेंटेज चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि LNCT में बहुत मतलब बिल्कुल ही ख़राब कचरे भरे हैं, नहीं नहीं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे बहुत से फ्रेंड हैं। तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा ही लेकिन हाँ, अगर आप LNCT मेन में हैं तो प्लेसमेंट के तौर पे आपको थोड़ा सा एज मिलेगा ये। और प्लेसमेंट यही क्वेश्चन और कुछ। तो ये बहुत कंफ्यूजन भी रहता है एलएनसिटी साइंस एक्सीलेंस एंड मैन को लेकर। तो हार्दिक ने बता दिया कि एलएनसिटी मैन में रहोगे तो पीयर ग्रुप्स अच्छे मिलेंगे, आपको प्लेसमेंट में एज मिलेगा और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा डिस्कशन होगा और वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी रहती है। हाँ, मैन ये बात रहता है है। कि हाँ, स्ट्रिक्टनेस रहती है कि LNCT मेन में, क्योंकि वहाँ पूरा डिपार्टमेंट रहता है टीचर का, फैकल्टीज़ वहाँ जो मेन है वहाँ पर। तो टीचर्स घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा रहती है। LNCT ई में तो बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती, लेकिन LNCT एस में थोड़ी रहती है और सबसे कम ई में रहती है। तो मज़े ज़्यादा ई वालों के हैं उस मामले में, अगर आपको मस्ती वगैरह करना है। बस यही है, तो स्ट्रिक्टनेस LNCT मेन में उसमें ज़्यादा है। तो ये आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डाउट है हमारा बंसिका दुबे का कि डू कोडिंग कॉन्टेस्ट टेक प्लेस इन कॉलेज, हाउ इज द कोडिंग कल्चर, डू द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अदर कॉलेजेस टेक फेस्ट। नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि हाँ बिल्कुल कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, हैकेथॉन्स होती हैं और बहुत सारे अलग अलग होते हैं। और जैसा इनने पूछा, टेक फेस्ट अभी हुआ था हाल ही में, जो LNCT की टीम भी गई थी दूसरे कॉलेज में। तो होते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है LNCT का, तो सीनियर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो बहुत सही माहौल है, ऐसा नहीं। हाँ, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है मिस्टर आयुष 04 का कि यहाँ एडमिशन लेना चाहिए या नहीं एवरेज स्टूडेंट को। तो बेसिकली इनका क्वेश्चन होगा कि अगर हम पढ़ने में ठीक नहीं है, हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या हमें LNCT में एडमिशन लेना चाहिए, यहाँ का एकेडमिक प्रेशर झेल पाएंगे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वैसे देखा जाए तो सभी एवरेज हैं, है ना, हम भी एवरेज हैं लगभग। और वो बहुत कम परसेंटेज रहता है जो बिल्कुल टॉपर होते हैं, या बिल्कुल ही सभी एवरेज ही होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदी मीडियम वालों की बात है तो कोई दिक्कत नहीं आती, मेरे बहुत दोस्त हैं, सब आप कॉप अप कर लेंगे, सब आप मैनेज कर लेंगे। तो इतना कोई दिक्कत नहीं आती, फालतू लोड लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। तो हमारे ये कुछ डाउट थे जो कि आप लोगों ने कमेंट किए थे। अब हम थोड़ा सा डीपली चलते हैं। हार्दिक अपने फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँगा, हार्दिक बता रहे होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कॉलेज लाइफ को लेकर, क्योंकि हम कॉलेज जाते हैं तो
हमारे माइंड में एक ही आता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कि हम जैसे ही जाएंगे तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसा माहौल देखने मिलेगा। तो पूछते हैं कि क्या ऐसा माहौल मिलता है या नहीं। कॉलेज लाइफ के बारे में क्या बोलूँ, अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज है, तो आप नॉर्मल आप इनिशियल डेज में जैसे आपका एडमिशन होगा तो आप 1 डेढ़ महीने तक आप अपने सिविल ड्रेस में जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो वहाँ से यूनिफॉर्म अलॉट होती है वो आपको वो पहन के जाना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म मिलती है एक पूरा स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि ये मैं दूसरे स्कूल में आ गया, क्योंकि थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है फर्स्ट ईयर में। बांध के रखते हैं बच्चों को, और थोड़ा दबा के रखते हैं ताकि ये अभी से हाथ से ना निकल जाए, है ना, तो वो रहता है। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कॉलेज में होता है। भले प्राइवेट कॉलेज है लेकिन जैसा कॉलेज लाइफ होती है वैसी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर रेशियो के बारे में। और इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के भी काफ़ी सारे कमेंट थे जेंडर रेशियो को लेकर। तो एलएनसिटी में जेंडर रेशियो कैसा रहता है? एलएनसिटी नहीं, बढ़िया है, जेंडर रेशियो ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 60-40 है, गर्ल्स आपकी 40% लगभग। एक मैं एवरेज ले रहा हूँ जनरल वे में, 60-40 रेशो है। और ये आपका रेशो वेरी कर सकता है क्लास बाय क्लास। हो सकता है किसी क्लास में आपके मतलब रेशो बहुत ही कम हो जाए गर्ल्स का, है ना, किसी में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं, जेंडर रेशो अच्छा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सपोजर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या एलएनसिटी में हमें एक्सपोजर मिलता है, और सिटी वाइज कैसा है एलएनसिटी भोपाल? क्योंकि भोपाल सिटी के अंदर है। अगर हम इंदौर सिटी भोपाल सिटी की बात करें तो वैसे तो इंदौर सिटी थोड़ा डेवलपमेंट में है, लेकिन फिर भी एलएनसिटी कॉलेज में हमें कैसा एक्सपोजर मिलता है? एक्सपोजर के तौर पे देखें तो क्योंकि एलएनसिटी में मेनली जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो आईटी ब्रांच से ही रिलेटेड हैं, जैसे सीएस कोर के हुए, फिर एआईएमएल, एआईडीएस, फिर साइबर, तो ज़्यादातर सब सीएस से रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस वजह से स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर स्टडीज़ को लेकर, कि जो बच्चे जाते हैं वो क्या हायर स्टडीज़ करते हैं, और अगर किसी को गेट एग्ज़ाम देना है, एमटेक करना है, तो कैसा माहौल रहता है? देखो आप हायर स्टडीज़ की बात करते हो तो जो गेट वगैरह बोल रहे हैं आप, यूपीएससी में बहुत बहुत बच्चे जाते हैं का, जो आपने पूछा गेट में बहुत कोर ब्रांचेस के ज़्यादा जाते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के, लेकिन सीएस के इतने गेट में नहीं जाते। तो अगर आपको जैसे हायर स्टडी, तो ये आपका बिल्कुल पर्टिकुलर वो हुआ तो आपको हासिल करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको हायर स्टडीज़ आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको हासिल करनी पड़ेगी, और मतलब मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको कॉलेज लाइफ भी, और आगे का देख के आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस्ट एंड क्लब्स को लेकर। क्या एलएनसिटी में क्लब्स होते हैं या फेस्ट होते हैं या नहीं, तो उनके बारे में पूछते हैं। बिल्कुल, बहुत से क्लब होते हैं। एक बहुत फेमस क्लब है जीडीएससी, है ना, गूगल डेवलपमेंट स्कॉलरशिप ऐसा करके कुछ है, जीडीएससी बहुत फेमस क्लब है। तो वो और बहुत से अलग अलग क्लब्स हैं, है ना, तो क्लब्स भी हैं। और एक और क्या पूछा आपने? फेस्ट। तो फेस्ट अभी हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले ही, और ये फेस्ट थोड़ा स्पेशल था क्योंकि कोरोना की वजह से जैसे पिछले 5 साल में फेस्ट नहीं हो पाया, तो ये फेस्ट थोड़ा मतलब हुआ, बहुत टाइम में हुआ था, तो मज़ा आया था बच्चों को। होते रहते हैं फेस्ट, होते हैं हर साल होते हैं, लेकिन ये वाला जो था वो 5 साल में हुआ था, तो इसलिए। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डाउट की तरफ। तो नेक्स्ट है फीस को लेकर। तो फीस मैं पूछ लूँगा, लेकिन एक पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप सारे ब्रांचेस का सारे जो भी सब कुछ है वहाँ से देख सकते हो। बस थोड़ा सा हार्दिक अपना बता देगा फीस का जैसा भी रहता है। फीस का तो मैं अपना ही बता पाऊँगा कि जैसे जो हमारे LNCTS के हैं तो लगभग 1,25,000 के अराउंड पड़ जाता है हमें LNCTS।
और एलएनसिटी मेन का 1 लाख, लगभग 1,40,000, और ई का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो जैसा ये बता देंगे आपको, है ना। हाँ ठीक है, वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारा हॉस्टल्स को लेकर, आपके काफ़ी सारे डाउट भी आ रहे थे हॉस्टल्स को लेकर, और साथ ही हम रैगिंग के बारे में भी पूछने वाले हैं कि एलन सिटी में रैगिंग होती है या नहीं। हॉस्टल में बेसिकली ज़्यादा रैगिंग के चांसेस होते हैं, क्या वहाँ कैसा माहौल है? तो देखो, हॉस्टल की जहाँ तक बात करूँ मैं, कि हॉस्टल तो आपको लेना चाहिए अगर आप बिल्कुल फुल मज़े उठाना चाहते हैं कॉलेज लाइफ के, तो हॉस्टल, लेकिन उसके लिए मतलब अच्छे खासे पैसे वो मांगते हैं, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। और हॉस्टल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं तो फिर आप प्राइवेट हॉस्टल ले सकते हैं बाहर सिटी में। और एक और क्या था, रैगिंग के बारे में। रैगिंग का तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, रैगिंग का हाल नहीं है वहाँ, है ना, तो कोई बिल्कुल नामो निशान नहीं है, तो उसका तो कोई बात नहीं। और आपको अगर सस्ते में निपटना है तो बाहर काफ़ी सारे सस्ते हॉस्टल्स भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी रह सकते हो। और एलन सिटी के अंदर बस सर्विस रहती है, आप सिटी में कहीं भी हो बसेस चलती हैं, तो आने जाने में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यदि आपको कॉलेज लाइफ के ज़्यादा मज़े लेने हैं तो आपको हॉस्टल ज़रूर लेना चाहिए। और ऐसा भी रहता है कि हॉस्टल्स में जो बॉयज़ हॉस्टल रहता है वो फर्स्ट ईयर वालों को ही अलॉट होता है। अगर जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो हाँ, आपको उसका मैं हॉस्टल से बता देता हूँ कि हाँ जैसे जो हॉस्टल का है, जो बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, वो सिर्फ उनको अलाउ रहता है कि वो फर्स्ट ईयर तक ही वहाँ स्टे कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद उन्हें बाहर कहीं रहना पड़ता है। लेकिन गर्ल्स के लिए आप पूरा 4 साल रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गर्ल्स के ज़्यादा मजे नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एलमनी नेटवर्क को लेकर। एलुमनी नेटवर्क की बात करें तो हाँ, बहुत, जैसे आपने दृष्टि देशमुख मैम का बताया, और हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी बहुत काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो हमारा तो क्या हुआ था कि जैसे हम एंटर हुए थे फर्स्ट ईयर में, तो जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के जो हमारे सीनियर्स थे उनने ग्रुप बना दिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिली हमें। तो बहुत मतलब सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ये हेल्पफुल हैं, और साथ में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, तो वो आप बहुत सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था अटेंडेंस को लेकर, कि एलन सिटी में अटेंडेंस कितने परसेंटेज ज़रूरी रहता है और प्लेसमेंट के लिए कितने परसेंटेज आपका अटेंडेंस होना चाहिए, और क्या क्या स्ट्रिक्टनेस रहती है। देखो, अटेंडेंस तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैटर करता है एलन सिटी में, और शायद मेरे हिसाब से हर कॉलेज में, क्योंकि अटेंडेंस से ही वो जज कर पाते हैं कि बच्चा कैसा है ना। अगर आपके भले मिड सेम में या जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं उसमें कम मार्क्स आते हैं, तो आप अटेंडेंस, आपको ऐसा बहुत बहुत बार होता है कि अटेंडेंस आपको बचा लेती है। और अटेंडेंस जैसा सब में होता है 75% मेंटेन करना पड़ता है, अगर आपके उससे कम है तो फिर आपको फिर मार्क्स भी कम ही उस पर अकॉर्डिंग उसके मिलेंगे, है ना। तो अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स को लेकर। तो उसमें बेसिकली काफ़ी सारों का डाउट था कि क्या हम कोर ब्रांच लेकर आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्या कोडिंग कर सकते हैं, टाइम मिलता है या नहीं, तो इसके बारे में कहते हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं अपने गोल के लिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे एक पहचान के भैया हैं सेकंड ईयर के, वो ईसी ब्रांच से हैं, और बिल्कुल उनकी बहुत सही कोडिंग चल रही है, और वो सब मैनेज कर लेते हैं, उनका जो कॉलेज का है वो भी, और साथ में कोडिंग भी। कोडिंग वो ऑनलाइन करते हैं कोडिंग के लिए प्रिपरेशन, तो वो मतलब ऑफलाइन के लिए जैसे ज़्यादा टाइम लगता है जाने आने में, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक प्लेसमेंट की बात हुई, तो प्लेसमेंट बिल्कुल होते हैं, और ब्रांचेस में भी होते हैं, लेकिन हाँ, सीएस और आईटी के कंपैरिजन कम होते हैं, और ज़्यादातर जो और ब्रांचेस वाले हैं वो उनके इधर ही होते हैं, सीएस आईटी में ही प्लेसमेंट। तो ऐसा नहीं है नहीं होते प्लेसमेंट होते हैं। तो ये आपके डाउट थे जो कि मैंने लगभग सारे ले लिए हैं। और भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, मैं हार्दिक से पूछ के इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और आप चाहते हो हार्दिक को हम दोबारा से लाएं तो आप बता देना, दोबारा से भी हम एक अलग से छोटा सा पॉडकास्ट रख लेंगे। तो यही हमारे डाउट थे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके डाउट हैं तो आप पूछ सकते हो, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। हार्दिक का इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
वहाँ से आप इससे भी पूछ सकते हो। और बता दूं, हार्दिक मेरा भाई है। अभी हम लोग एंड सेम एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो घर आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट शूट कर लिया जाए। आप लोगों के एलएनसीटी को लेकर काफ़ी सारे डाउट भी आ रहे थे, तो हार्दिक ने बहुत अच्छे आंसर दिए और आपके लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिए। और भी रहते हैं तो आप इंस्टा पे पूछ लेना हार्दिक के, या कमेंट में पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, उस पर आपके कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।